जिस हिजाब पर कर्नाटक से लेकर ईरान तक जंग छिड़ी, जो हिजाब सियासत के सेंटर में है, उसी हिजाब को चैलेंज करने गुजरात की लेडी ब्रिगेड सियासी पिच पर उतरी है। मजलिसे तख्त गांधीनगर है और प्रयोग हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का है। जंगे गांधीनगर की राहों को ओवैसी की लेडी ब्रिगेड कितना आसान कर पाएगी, इसकी टेस्टिंग आज मुस्लिम मतों के मरकज दानी लीमड़ा से करेगी, जहां से AIMIM ने लेडी कैंडिडेट पर दांव खेला है। मजाज लखनवी लिख गए हैं, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल का तू परचम बना लेती तो अच्छा था। और हमारे साथ में इस समय जो उम्मीदवार खड़ी हैं AIMIM की, वो इसी राह पर है आंचल को परचम बनाने की, यानी कि जो स्त्रीत्व है उसको आम जनता की समस्याओं से जोड़ने की और एक नई लीडरशिप के साथ में बढ़ने की ये कवायद कर रही हैं। और ये कवायद अपने आप में अनोखी है, क्योंकि ऐसा करने वाली इस गुजरात में AIMIM की ओर से ये अब तक अकेली हैं। 2008 में वजूद में आई दानी लीमड़ा मुस्लिम बहुल सीट। इस सीट पर पतंग को परवाज भराने का दांव AIMIM ने कौशिका परमार पर खेला है। कौशिका कनाडा से ब्यूटिशियन का कोर्स करके लौटी। मुस्लिम महिलाओं को एक मंच पर लाकर कौशिका दानी लीमड़ा में सियासी समीकरण बदलने निकली है। कौशिका परमार हमारे साथ में हैं, अपने बारे में आप बताइए, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? पहले तो एक बहुत ही मिडिल क्लास लड़की हूँ और मिडिल क्लास बहू हूँ। यहाँ ये मेरा ससुराल है और यहाँ पे आप काफ़ी जगह पे आपने देखा ही होगा कि बहुओं को कहीं बाहर नहीं निकलने देता। और दानी लीमड़ा एरिया एक ऐसा है कि पूरा मुस्लिम विस्तार है, तो बेटी और बहू को काफ़ी पर्दे में और बहुत संभाल के रखा जाता है। तो इसी जगह से मैं एक आज बाहर निकली हूँ। मुस्लिम बहुल इलाके में आप निकलती हैं और साथ में लड़कियों की एक हुजूम आपके साथ निकलता है, ये एकदम यहाँ के लिए नई बात है। आप देखोगे तो काफी सारी मेरी मुस्लिम बहनें जो पर्दे में रहती है, वो घर से नहीं निकलती है, आज उनकी फैमिली कौशिक गर्व से मेरे साथ भेजती है और मेरे साथ वो लड़कियां घूमती है। मेरे साथ बताना नहीं चाहूंगी अभी कितनी सारी बहनें हो चुकी है। हम समय के साथ देख लेंगे। दानी लीमड़ा सीट पर वुमेन फैक्टर हमेशा हावी रहा। खासकर मुस्लिम महिलाओं का वोट जिस तरफ स्विंग करता है, जीत उसी पाले में जाती है। ऐसा क्यों, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। दानी लीमड़ा में 2,62,000 के करीब वोटर हैं, जिनमें 1,72,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। दानी लीमड़ा के सियासी समर में AIMIM की लेडी ब्रिगेड नई इबारत लिखने निकली। ओवैसी की लेडी ब्रिगेड कैसे कैंपेनिंग में जुटी है, कैसे मुस्लिम महिलाएं मजहबी बंदिशों को तोड़कर ऐलान कर चुकी हैं, पहले ये जानिए। फिर दानी लीमड़ा में लेडी ब्रिगेड के जज्बे की मुकम्मल कहानी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। टिकट तय हो गया फिर? टिकट तो पता नहीं, भगवान और अल्लाह दोनों मेरे साथ है। आमतौर पर ये कहा जाता है AIMIM में असद साहब के बारे में कि जैसे कि वो हिजाब के समर्थन में बोल देते हैं, कई बार उनका जो रास्ता है वो कुछ अलहदा रास्ता है, लेकिन आप जिस रास्ते की ओर इशारा कर रही हैं वो तो एकदम अलग रास्ता है। उनका रास्ता जो है वो भी सही है और जो मैं चल रही हूँ वो भी सही है। हिजाब पहनना कोई गुनाह नहीं है, वो प्रोटेक्शन है एक लेडीज का कि पहनना चाहिए। और मेरे यहाँ पे भी जो मेरे साथ भी जो लेडीज है, पूरी मुस्लिम लेडीज घूमती है, वो भी हिजाब पहन के काम करती है। तो वो कोई किसी को मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं किया। हमारी मुस्लिम बहनें जींस टी शर्ट भी पहन के निकलती है बाहर, ठीक है, और वो पर्दे में भी। आपके साथ भी ऐसी महिलाएं रहती हैं जो जींस टी शर्ट है? हाँ है। अभी आपको मैं बता सकती हूँ, वो बहनें अभी हमारी फील्ड में गई हुई है। मजहबी बंदिशों को तोड़कर गुजरात की सियासी जमीन पर ओवैसी की जो लेडी ब्रिगेड उतरी है, उसका हौसला कितना हाई है, महिलाएं कैसे हिजाब को चैलेंज कर सड़कों पर निकली हैं, इसका पहला किस्सा दिलचस्प है। तो कौशिका परमार निकल चुकी हैं और पूरी महिला ब्रिगेड साथ में चल रही है। पूरी मैं देख रहा हूँ कि पूरी महिला ब्रिगेड आपके साथ में है, पूरा साथ दे रही हैं आप लोग? पूरा साथ दे रहे हैं, हम तो पूरा साथ देंगे इनका। आमतौर पे हम देखते हैं कि महिलाएं घर में रहती हैं, खाना पीना बनाती हैं, कामकाज करती हैं, आप तो एकदम सड़कों पे निकल आई। कभी इस तरह से आप सियासत के लिए सड़क पे निकली हैं? कभी नहीं। ये पहली बार, ये पहली शुरुआती ये हमारी कौशिका बहन। ये क्रांति का दिन है, बिल्कुल इनकलाब का दिन है।
हम हिजाब पहनते हैं, मगर हमने ये हिजाब भी छोड़ा है रोड पे निकलने के लिए। कौशिका बहन जैसे ही बनेंगे हम भी आगे चल के, उनकी जैसी बनेगी। अच्छा, इसमें क्या है ये दिखाइए मुझे। पतंग है, पतंग उड़ेगी या कटेगी? उड़ेगी कटेगी नहीं, हम कटने नहीं देंगे ना। हम आज ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं? को पतंग उड़ेगी और बुलंदी छुएगी, दूसरों की पतंग काट देगी। हाँ, दूसरे की पतंग काट देंगे। हमारी पतंग कभी काटेगी नहीं। हमारी एग्जाम भी है और इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, साथ में करेंगे। और दोनों जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल दोनों जरूरी है। तो आइए चलते हैं और आगे, और देखिए क्या उत्साह भरी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ये इनमें से मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, घर की चारदीवारी तोड़ करके निकली हैं और एक मकसद के लिए निकली हैं। इन महिलाओं को ये जो सड़क में पार कर रहा हूँ, इस तरह से सियासत की सड़क पार करनी है। इस सड़क को पार करना फिर भी आसान, लेकिन सियासत की सड़क बहुत दुरूह है, और वो भी खास तौर पर महिलाओं के मायने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ना रुक रही हैं, ना झुक रही हैं, और ना ही घबरा रही हैं। गजब की हमको यहाँ पर हिम्मत दिखाई दे रही है इन महिलाओं के जज्बे में। रोज निकलते हैं हम। और ये आपके साथ जीवन में पहली बार हो रहा है? हाँ, जीवन में पहली बार हो रहा है। हम कभी नहीं निकले इतने सालों में। मेरी 40 साल की एज हो गई है, मगर हम ये पहली बार रोडों सड़कों पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि अवैसी साहब और भी लड़कियों को मौका दे। हमारे बच्चे भी हमारे पीछे आ गए हैं। मेरी लड़की को मैं आज जीवन में पहली बार कदम रखा है। मेरी लड़की को मैंने 10 साल से हिजाब उड़ाया था। 10 साल की उम्र से उसने हिजाब उड़ाया, मगर अभी हम इसमें आए हैं तो मतलब अभी ये लड़की को अभी 2-4 दिन से हिजाब छुड़वा दिया है। AIMIM कैंडिडेट कौशिका परमार के पीछे मुस्लिम महिलाएं चट्टान की तरह खड़ी हैं। हिंदू कैंडिडेट के साथ बिना हिजाब के मुस्लिम महिलाएं वोट मांगती हैं। आखिर दानी लीमड़ा के अगले मोहल्लों में लेडी ब्रिगेड को कैसा समर्थन मिला, इसका किस्सा और रोचक है। दानी लीमड़ा के सियासी दंगल में ये नई हुंकार है, सियासतदानों को नई ललकार है। लेडी ब्रिगेड बदलाव के पथ पर चलकर सियासी सोच और गांधीनगर के सिंहासन को बदलने निकली है। मीम का मकसद क्लियर है, लेकिन लेडी ब्रिगेड की बूते कौशिका परमार मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाना चाहती हैं। एक और किस्सा है, AIMIM कैंडिडेट का प्रचार ऐसी मुस्लिम बेटियां भी कर रही हैं जो पहले कभी हिजाब के बिना घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अपने हक हुकूक के लिए मजहबी बंदिशों की दीवार गिरा चुकी हैं। क्या बनना चाहती हो आगे चल करके? कौशिका मैम के जैसा। राजनीति में आना है? राजनीति नहीं, जो अभी वो जो मुकाम पे है बस ऐसे मुकाम पे समाज के लिए करना। समाज के लिए कुछ करना है। अकेले चलने में डरती थी, पर जब से मैम के साथ आई हूँ मुझे इतना हौसला मिल गया है कि अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए अपनों को। ये तस्वीर जो इनकी है, ये देख करके और लड़कियों को हौसला मिलेगा, बहुत हौसला मिलेगा, क्योंकि एक लड़की पर्दे में रहती है और आज जब सड़कों पे एक कौशिका परमार के लिए ये नारे लगाती है तो बहुत बड़ी बात है, और इसको देख के सब इंस्पायर होगी और भी लड़कियां हमारे साथ जुड़ेगी। साथ साथ चल रही हैं, इनकी राह में मस्जिद भी आती है और मंदिर भी आते हैं, लेकिन इनके लिए मंदिर और मस्जिद के अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। जिस तरह की राजनीति चल रही है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, आपके लिए क्या मायने है? सियासत में बड़े अलग अलग मायने। नहीं, मेरे लिए तो मायने दोनों एक ही है। सियासत का वैसे कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब पर सियासत खूब होती है। AIMIM कैंडिडेट महिला मुस्लिम समर्थकों के साथ मस्जिद भी गईं और मंदिर भी। कदम बढ़ रहे हैं एक मंदिर की तरफ। मंदिर आस्था के लिए है, मस्जिद हृदय से दुआ करने के लिए है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में महिलाओं की टोली आगे बढ़ रही है। MIM की ये महिला उम्मीदवार और उनके साथ में उनके समर्थकों का पूरा हुजूम है। वोट की ये साधना किस करवट बैठेगी, क्या दानी लीमड़ा पतंग की डोर थामेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन लेडी ब्रिगेड के जज्बे को दानी लीमड़ा के भाईजान सलाम जरूर करते हैं। महिलाओं ने तमाम दरवाजे तोड़े हैं, रूढ़ियों के दरवाजे, परंपराओं के दरवाजे, जड़ता के दरवाजे तोड़े हैं, और ये निकल पड़ी हैं एक नई मंजिल की तलाश में। इनकी चुनावी मंजिल इन्हें मिलेगी कि नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन तरक्की के मंजिल और तरक्की के आसमान में ये ध्रुव तारे की तरह चमकती हुई
जरूर दिखाई दे रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।